गजब की किचन गार्डनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी आपने? जी नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली। कोई ट्रेनिंग नहीं, तो कैसे कर लेती हैं आप ये सब? तो क्या ऐसा ट्रिक आपके हाथ में आई, आपको कौन सी ऐसी नस पकड़ में आ गई किचन गार्डनिंग की कि जिसके बाद फिर मंजू रुकी नहीं, फिर तो जबरदस्त किचन गार्डनिंग शुरू हुई? फिर मैंने गोभी लगाई तो गोभी भी खूब बड़े बड़े फूल आए। हाँ। 1-1 किलो का 1-1 फूल आया। पेठा भी 3-3 4-4 किलो का पेठा आया। हाँ। तो बस उसी से मेरा शौक बढ़ता चला गया। नवरात्रे खत्म हुए, दशहरे के बाद दशहरे वाले दिन मैंने गोभी बनाई थी अपने ही गार्डन की। हाँ। और दशहरे से अब तक पूरे सीजन में सिर्फ 1 पीस खरीदा है गोभी का। अरे वाह। बस ये सच है, झूठ नहीं बोल रही, सच है ये। अभी जब ज्यादा गर्मी होंगी तो यहाँ वो लगा लेंगे नेट। मेरे गर्मियों में भी सब्जियों की कमी नहीं होती। ठीक है भाई बैंगन, टमाटर, लौकी, तोरी, ककड़ी, खीरा, बीन्स भी मैंने आपकी और बहुत लगी बीन्स हुई बहुत लगती है। बीन्स मैं कभी बीन्स नहीं खरीदती हूँ, मेरे दोनों सीजन में बीन्स चलती है। अब जाके मैंने ये हटा दिया कि नए पौधे लगाऊंगी। मटर के छिलके काट के अलग एक कंटेनर में डाला, पानी डाल दिया, 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया। जैसे उसका जूस निकल गया, छिलके कंपोस्ट बिन में डाल लो और उस पानी से स्प्रे कर दो सब पे। सब चीजों के पत्ते हरे रहेंगे। दोस्तों बहुत सारे किचन गार्डन्स हम अपने चैनल पर आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे किचन गार्डन में आए हैं जहां पर कोई भी बाहरी फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिर्फ किचन की जो चीजें, वेस्ट चीजें बचती हैं, उनसे जबरदस्त चीजें तैयार की जाती हैं और एक जबरदस्त किचन गार्डन तैयार कर दिया जाता है जहां पर सब्जियां भरपूर लगी होती हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे, जबरदस्त विंटर्स की सब्जियां यहाँ लग रही हैं और समर्स की सब्जियों की सारी तैयारियां हो चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या जादू यहाँ पर किया जाता है, कौन कौन सी किचन की ऐसी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से इतना फलदार ये गार्डन यहाँ तैयार हो गया है? तो इसकी सारी जानकारी तो हम यहाँ के गार्डनिंग एक्सपर्ट मंजू जी से लेंगे। और खास बात है कि उन्होंने गार्डनिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन उसके बावजूद हर एक मौसम में यहाँ पर सब्जियां इसी तरीके से रहती हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं मंजू जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार जी। वैसे आप हमारे चैनल पर कोई परिचय की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप हमारे चैनल पर देती आई हैं। समर्स का गार्डन हमने आपका देखा था, आज हम विंटर के गार्डन में आ गए हैं। तो सबसे पहले बहुत सारी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपने अपने गार्डन में क्या क्या लगा रखा है? मैंने गोभी लगा रखी है, पत्ता गोभी लगा रखी है, और ब्रोकली, गाजर, मटर, टमाटर, बैंगन, साग में मेथी है और सरसों है, प्याज है, हरी प्याज है। ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मुझे तो दिख रही हैं, आप नहीं बोल रही हैं वो बात अलग है कि मुझे लेट्यूस दिख रहा है, मूली यहाँ पर दिख रही है। हाँ। बहुत सारे जो फ्रूट प्लांट हैं, बैंगन हैं, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, क्या इतनी गजब की किचन गार्डनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी आपने? जी नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली। कोई ट्रेनिंग नहीं ली, तो कैसे कर लेती हैं आप ये सब? शौक से ही होता चला गया, शौक ही था मुझको। सभी सब्जियों का लगा, पहले फलों का, फूलों का था। हाँ। फिर सब्जियां लगाने लगी। अब सब्जी लगाने लगी तो हर कोई सब्जी उगाना चाहती हूँ। हाँ। जो भी सामने आती है वो सब उगा लेती हूँ। तो कब से कर रही हैं आप किचन गार्डनिंग? 4 साल। 4 साल। और 4 साल से इसी तरीके से ये छत पूरी पहले बनी रहती है? कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं सब्जियां। बढ़ती जा रही हैं। हाँ। तो शुरू में कुछ दिक्कतें हुई थी कि सब्जियां नहीं आई या कुछ ऐसा? लौकी नहीं लग रही थी, लौकी और पेठा। उसके बाद तो फिर अब ये भी लौकी, तोरी, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सब लगने लगी। और ये गोभियां तो जब भी लगाई तभी लगी। तो क्या ऐसा ट्रिक आपके हाथ में आई, आपको कौन सी ऐसी नस पकड़ में आ गई किचन गार्डनिंग की कि जिसके बाद फिर मंजू रुकी नहीं, फिर तो जबरदस्त किचन गार्डनिंग शुरू हुई? दरअसल जब मैंने शुरू में टमाटर लगाए और बैंगन, वे इतने बड़े साइज के आए और टेस्टी लगे खाने में। उसी से मेरा शौक बढ़ता चला गया। फिर मैंने गोभी लगाई तो गोभी भी खूब बड़े बड़े फूल आए। हाँ। 1-1 किलो का 1-1 फूल आया। पेठा भी 3-3 4-4 किलो का पेठा आया। हाँ। तो बस उसी से मेरा शौक बढ़ता चला गया। अभी मैंने मटर भी, पहले मटर नहीं आई थी शुरू में, मटर के पौधे नहीं हुए थे। अभी मटर इतनी आने लगी हैं कि ये मार्च अप्रैल तक मटर चलेंगी मेरी। अरे वाह। और मैंने अमूमन देखा है किचन गार्डनिंग, अभी विंटर्स की हमने किचन गार्डन बहुत सारे देखे हैं, लेकिन गोभी सबके यहाँ देखी है, मटर लगी हुई नहीं देखी है। जबरदस्त सी मटर यहाँ पर हमें यहाँ दिख गई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हुई है। आई थिंक पिछली बार भी आपने बताया था कि आप हमेशा मटर लगाती हैं। मटर लगाती हूँ, और अब की बार ये मेरी गोभी ज्यादा हो गई
दरअसल 2 बार बो दिया। हाँ। तो ये ज्यादा हो गई, अभी इनको लगाने की जगह नहीं थी, तो ये इसलिए बिल्कुल वहाँ ऐसा कर दिया। साग की तरह पूरी भरी हुई है, जब ये आना शुरू होंगी तो नहीं, बनने शुरू हो जाएंगे, अंदर घुसने लगेंगे, पर बीच बीच में से निकाल दूंगी मैं 1-2, जैसे गमले खाली होते जाएंगे ना, हाँ, हाँ। तब निकाल दूंगी। तो इनको इधर ट्रांसप्लांट करते यहाँ जाएंगे आप। ट्रांसप्लांट अभी कर दिए, देखो कुछ कुछ को करे, 1-2 को, हाँ हाँ, कुछ आगे कर रखे हैं। यहाँ पर इसने रूप ले लिया है हाँ, बिल्कुल ये गोभी बन गई का। है गोभी। ठीक है। यहाँ गोभी बन गई, यहाँ देखो ये फूल गोभी बन गई। ब्रोकली वहाँ लगा रखी है, अभी पहले हम तोड़ चुके, एक बार के हार्वेस्ट कर ली हमने हार्वेस्ट, अभी ये नए लगाए हैं। और ये मूली है, मूली को अब मैं उखाड़ के दिखा सकती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये गाजर है, और यहाँ फिर मेरी पत्ता गोभी शुरू हो गई है। और इधर देखो नींबू अभी लग रहे हैं, पुराने नींबू और नए नींबू शुरू हो गए आने। ये टमाटर हैं, और टमाटर भी शुरू हो गए आने। अब इनको सबको थोड़ा कटिंग सेटिंग करके इनकी थोड़ा सेटिंग करूँगी, ऊपर ये लगाऊंगी ना टमाटर। ये यहाँ तो पक भी गया है ये टमाटर। अच्छा, यहाँ मैंने ये लॉन्ग बीन्स लगा दी हैं। लॉन्ग बीन्स 2 बार लगाती हूँ मैं सीजन में, एक बार जनवरी के लास्ट वीक में लगाती हूँ, और एक बार बरसात होती है तब लगा देती हूँ। टमाटर का टमाटर में कभी 80 रुपए के किलो भी रहे टमाटर, मैंने कभी टमाटर नहीं खरीदे। बहुत बढ़िया। ठीक मटर है। तो खरीद ली अब तक, अब आगे नहीं जरूरत पड़ेगी। अभी तक खरीदी मटर, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना इतने पौधे तैयार हो गए धीरे धीरे, ठीक है। और इतनी निकलने लगती है। ये समझो अक्टूबर से गोभी ले रहे, नवरात्रे खत्म हुए, दशहरे के बाद, दशहरे वाले दिन मैंने गोभी बनाई थी अपने ही गार्डन की। हाँ। और दशहरे से अब तक पूरे सीजन में सिर्फ 1 पीस खरीदा है गोभी का, अरे वाह, बस। ये सच है, झूठ नहीं बोल रही, सच है। ये एक ही नहीं, पीस खरीदा, देख बस। सकते हैं जिस हाँ। तरीके का गार्डन मतलब आपने तैयार किया हुआ है। मैं ऐसे बनाती हूँ, ऐसे सिस्टम रखती हूँ कि जैसे मैंने 10-15 पौध बना दी, वो लगा दिया, 10-15 पौध लगा दी, इनके फूल तैयार होते रहेंगे, एक एक फूल तोड़ते रहेंगे, इतने में दूसरे बीज बो देती हूँ अलग से। अच्छा, इतना उनकी पौध तैयार होगी, तब तक ये पक के तैयारी, यहाँ से हार्वेस्टिंग होती रहेगी, फिर उनको लगा देते हैं। तो मेरा सीजन चलता रहता है, खत्म नहीं होता। ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आप जब सबसे पहली गोभी लगाने की शुरुआत करती हैं, वो कब करती हैं? सितंबर में। सितंबर में आप लगा दें? सितंबर के शुरू में या अगस्त के लास्ट में लगा देती हूँ। ठीक है। इस बार अगस्त में ही लगाई थी। ठीक है। अगस्त में लगा दी लास्ट में, और सितंबर अक्टूबर में मैंने फूल तोड़ लिया। ठीक है, उससे पहले ही आप सितंबर में हाँ, फिर एक बार लगा बरसात में चुकी ही थी। मैंने बरसात में ही पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली तीनों चीज लगा दी थी। और एक एक बार मैं इनकी सबका खत्म हो गया, मेरा ले चुकी हूँ इन सबसे। अब मेरा लास्ट चल रहा है। अभी देखो इसमें पत्ता गोभी के फिर से दोबारा से बो दिए हैं, नहीं फूल गोभी के हैं ये पौध जो है ना, फूल गोभी की है ये। अरे उधर आपको दिखाया वो पत्ता गोभी की है। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन मैम ने दिया है कि जो लोग ये कहते हैं कि एक बार आती है फिर खत्म हो जाती है, एक बार में आप कितना ले लोगे, एक परिवार के लिए कितना ले लोगे, 1 गोभी ले लोगे, 2 गोभी ले लोगे, इससे ज्यादा आपको खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ये गजब की बात आपने, और जो मैम ने सिस्टम बताया, अगर उसको फॉलो किया जाए तो आपके 4-5 गमलों से भी सब्जी भरपूर आ सकती है। क्योंकि आप ऐसे रूटीन बना के रखो ना कि अभी 15-20 पौध लगा ली, उसके जैसे ये यहाँ जवान होंगे, इन पर फल आना शुरू होगा, दूसरे बीज बो दो आप, तब तक वो पौध तैयार हो जाएंगे, फिर उनको लगा दो। तो उन्हीं गमलों में थोड़ा सा खाद डाला और दूसरे पौधे लगा दिए, और फ्रूट आने के। अभी देखो वहाँ रखे हैं पौध गमलों में, वो सब तैयार हैं। ये गाजर हटाऊंगी, इसमें वे लग जाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सिस्टम है। मेरा टमाटर का भी यही है। यहाँ ये टमाटर लग रहे हैं, देखो वहाँ टमाटर के पौध तैयार हो गए, वहाँ बनने लगे हैं टमाटर के पौधे, शुरू कर दिए हैं बोने। तो अभी जैसे ये खत्म होता जाएगा, ठीक है, कुछ में लौकी लगेंगी वहाँ जो, कुछ में तोरी लगाऊंगी, क्योंकि बड़े गमले चौड़े, एक इधर लगा दूंगी। इसमें तो पेठा लग रहा है, इसमें लगाऊंगी, ये गोभी हो जाएंगी। जैसे इसमें भी गोभी लगा दी, ठीक है। अब जैसे ये इनके फूल बनेंगे ना, वहाँ पाउच में वो तैयार हो जाएगा उसका पौधा लौकी का, वे फिर आके यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आप टमाटर, अदर सब्जियों के साथ भी इसी तरीके से? सब्जियों को मैं ऐसे ही कई बार लेती हूँ। अभी जब ज्यादा गर्मी होंगी तो यहाँ वो लगा लेंगे नेट। मेरा गर्मियों में भी सब्जियों की कमी नहीं होती। ठीक है भाई, बैंगन, टमाटर और लौकी, तोरी, ककड़ी, खीरा, बीन्स भी मैंने आपकी बहुत और लगी बीन्स हुई बहुत लगती है। बीन्स मैं कभी बीन्स नहीं खरीदती हूँ, मेरे दोनों सीजन में बीन्स चलती है। अब जाके मैंने ये हटा दिया कि नए पौधे लगाऊंगी। आपको किचन गार्डनिंग का शौक है, साथ में आपके फूल वगैरह भी लगे हुए हैं, तो इनके क्या फायदे रहते हैं? फूलों से क्या, थोड़ा पोलिनेशन होने के लिए सही रहता है। जैसे बैंगन के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, अगर ये सब फूल, यहाँ तितली आएंगी, मक्खी आएंगी, तो पोलिनेशन, तो फल बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मेरा कोई ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे पे इस पे ये फल नहीं आया।
कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है कि जिस पे नहीं आया। वो तो मैं देख सकती हूँ, पीछे सब्जियों की बात हो या फलों की बात हो, तो ये अमरूद भी इतना जबरदस्त साइज का यहाँ पर लगा हुआ है। और जैसा आपने बोला कि आधा आधा किलो तक के हाँ, अमरूद अमरूद आपने आते अपने हैं। पौधों से हाँ। तोड़े हैं, तो ये सच में बहुत जबरदस्त है। देख, बहुत बढ़िया, ये अभी और बढ़ेगा। गजब गजब की बात है मैम। और देखो तो अमरूद ऐसे नहीं कि एक दो ही अमरूद है। बहुत बढ़िया, तोड़ भी चुकी हैं आप इससे? हाँ, तोड़ चुके, वो ये खत्म है अब। यहाँ देखना, ये देखो डंडी भरी हुई, 3 लग रहे हैं इसी पे, एक पे, और 3 ही इस पे लग रहे हैं। ये 18 बाई 18 का है गमला। ये सभी 18 बाई 18 के। देखो यहाँ मैंने जामुन भी लगा दिए इस साल। ये जामुन और चीकू का उधर है पास में। ये मेरे सब अमरूद है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है मैम। और बहुत अमरूद 2 बार आते हैं सीजन में। अच्छा। हाँ, एक बार गर्मी में, एक बार सर्दी में। अब इन सब की ये कटिंग करके फरवरी में मैंने वो डालती हूँ, उनकी कटिंग करती हूँ, खाद डालती हूँ गोबर का, नीम की खली, बस और कुछ नहीं उसके बाद। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमने यहाँ पर देख ली हैं। बहुत ज़बरदस्त सब्जियां यहाँ लगी हुई हैं, फ्रूटिंग यहाँ पर अच्छी हो रही है। अब मैम असली वो राज जान लेते हैं आपसे एक बार, है ना। जैसा कि मैंने शुरू में ये कहा था कि मैम सिर्फ किचन की चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल करती है जिसके बाद इतनी गजब की फ्रूटिंग होती है। तो आखिर वो क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आप उनका यूज़ कर रही हैं, वो हमें बताएं। देखिए, मैं सब्जी के छिलकों को मटर के अलग एक उसमें कंटेनर में डालती हूँ। उसका पानी आप स्प्रे बोतल में डाल के छिड़को, पत्ते हरे रहेंगे। मटर के छिलके काट के अलग एक कंटेनर में डाला, पानी डाल दिया, 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया। जैसे ही उसका जूस निकल गया, छिलके कंपोस्ट में डाल दो, कंपोस्ट बिन में डाल लो और उस पानी से स्प्रे कर दो सब पे। ठीक है। सब चीज़ों के पत्ते हरे रहेंगे। मटर का मुझे अपने पापा से पता चला, मटर का खाद सबसे बेस्ट होता है। मेरे डैडी जब खेती करते थे तो वो मटर बो के खेत को जोत देते थे। अच्छा। वो कल्टीवेटर से वो कर देते थे उसको। अब हम पूछते थे कि डैडी इसमें तो बहुत मटर लग रही है, आपने क्यों ऐसा कर दिया? कि इसका सबसे बेस्ट खाद है मटर बो के उसको फिर बहा देना खेत में। ठीक है। तो तब से मुझे मटर के छिलकों का पता चला कि मेरे मतलब माइंड में था, तो मैं मटर के छिलकों को हमेशा उसमें डाल के रखती हूँ, उसका पानी छिड़कती रहती हूँ, पानी गमलों में भी देती हूँ और छिड़कती हूँ सब पे, बहुत बढ़िया। सभी सागों पे। और संतरे के छिलके, आजकल संतरे पूरे आ रहे हैं, संतरे के छिलके अंदर भी डाल लो और स्प्रे भी करो, जिस तरीके से मटर के छिलकों का किया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत टाइम तक बायो एंजाइम का वेट करती हैं? मैं नहीं करती, मैं सच बता रही हूँ। मैं हर चीज को 4-6 दिन में ही कर देती हूँ और उसके सब छिलकों को भर देती हूँ कंपोस्ट में। ठीक है, तो वो कंपोस्ट भी मेरा जल्दी हो जाता है। एक मटर के छिलके हो गए, एक संतरे के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए, एलोवेरा को काट के उसका भी पौधे में जड़ों में भी डाल दिया और छिड़क भी दिया। ठीक है, तो ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं जो अपने आप घर में बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी की बदौलत हम ये मान बदौलत सकते है ये हैं। मेरी सब्जी। और तो कुछ भी ऐसा नहीं कभी है। हुआ है कि आपके गार्डन में कोई पेस्ट अटैक हुआ हो? अगर होता है तो मैं पेड़ ही उखाड़ देती हूँ सब्जी का, उसको मैं रखती नहीं, क्योंकि वो उस केमिकल डालना नहीं, केमिकल का तो बाजार में मिल रहा है, केमिकल डालना नहीं और वैसे वो जाएगा नहीं। ठीक है, उसका बस एक ही तरीका, लगने ही ना दो, पानी से धो हर दिन पत्तों को और छिड़काव करो। ये जो संतरे के छिलकों का, प्याज के छिलकों का और लहसुन के छिलके, हरी मिर्च थोड़ी बहुत उसमें पीस पास के उसको 2-3 दिन रख के उसका जो पानी निकलता है ना उससे छिड़क दो, एक कुछ नहीं आएगी, मक्खी नहीं आएगी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। एक बार देख लें आपने जहाँ पर ये बना रखा है किस तरीके से बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आपने जैसे पानी में बना लिया। हाँ। तो कितने लीटर पानी में कितना मिक्स करके आप ये पौधों पर स्प्रे करती हैं? 10 गुना। ठीक है, इस जूस में इसका 10 गुना पानी, लीटर से नाप लो चाहे किसी बर्तन से नाप लो। ठीक है, कोई भी एक इनमें से लिक्विड डाला बाल्टी में, बाल्टी वो रखी और 1 लीटर ये डाला और 10 लीटर की मेरी ये बाल्टी है भर के। ठीक है। आपने इन छिलकों के अंदर और भी कोई चीज मिक्स की है या सिंपल? कुछ वैसे तो कभी जरूरत नहीं है, पर पता कभी कभी क्या कि ऐसा बोलते हैं गुड़ डाल देने से वो हो जाता है। गुड़ और दही वो मैं डालती हूँ कंपोस्ट में, इसमें मैं कुछ नहीं डालती। अच्छा, इसमें आप कुछ नहीं डालती? सिंपल पानी। क्योंकि आपके पास ये छिलके कॉन्टिन्यूसली आते रहते हैं, तो आप ये छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसके अंदर डाल थोड़े थोड़े काटे और डाल दिए इसमें। अभी मैं तो आपको दिखाऊंगी, मैंने रख तो रखा। कितने दिनों के अंदर आप रिपीट कर देती हैं, अपने पौधों में डालना शुरू कर देती हैं? सर्दियों में तो हर हफ्ते डालती थी, गर्मियों में तो हर तीसरे दिन। मैं सिंपल पानी डालती ही नहीं। अच्छा, जब पानी डालती तो ये भी डालती हूँ साथ में। ऐसा कुछ है कि सब में से थोड़ा थोड़ा डालती हैं या सिर्फ एक पर्टिकुलर एक हफ्ते के लिए? नहीं, मैं ऐसे करती हूँ, कुछ किसी में डाल दिया, कुछ किसी में डाल दिया। ठीक है। जो प्याज के छिलकों का ये मैं छिड़कने के काम में लेती हूँ और मटर के छिलकों का ये मुझे छिड़कने में, स्प्रे करने में ज़्यादा सही है। एलोवेरा का भी है स्प्रे करने में। बाकी और ये केलों का तो मैं हमेशा मिला के डालती हूँ जड़ों में। ठीक है,
ठीक है, ये हमेशा आपके पास इस तरीके से तैयार रहता है ना। तो जैसे अभी सर्दियों में संतरे के छिलके काफ़ी आ रहे हैं, मटर के छिलके काफ़ी आ रहे हैं, गर्मियों में कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके आम के छिलकों छिलके का- आएंगे, अच्छा, आम के छिलकों का भी आप स्प्रे करती हैं? सब यही खादी बनाती हूँ, सब छिलकों के इसी में डालती हूँ। ठीक है। छिलके हर मौसम में रहते हैं, एप्पल के भी, आलू के भी। पहले पानी में डाल लो, उसका पानी में निकल जाएगा जूस, वे ठीक गल है। जाएंगे, फिर वे वहाँ जल्दी कंपोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये तो बेहतरीन चीज़ आपने हमें बता दी है और बहुत ही शानदार ये राज बता दिया है, जो ये कहते हैं कि हम औरों के गार्डन बहुत देखते हैं जिसमें बहुत सारी सब्जियां लगी होती हैं, लेकिन हमारे वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए सफल नहीं हो पाते कि कुछ ये गार्डनिंग एक्सपर्ट्स हैं जिनके कुछ ये छोटे छोटे से हैक्स हैं जिन्हें खोलकर आज मंजू जी ने हमारे सामने रखा है कि आप इस तरीके से जो भी किचन में छिलके या कोई भी चीज़ आती है तो आप उनको पानी में इस तरीके से भिगोइए, उस पानी को अपने गार्डन में स्प्रे कीजिए और 3 दिन 4 दिन के अंतराल पर आप ये रिपीट करते रहिए, तो आपके गार्डन में भी इसी तरीके से सब्जियां भरी रहेंगी। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कोई भी और जानकारी जो आप मंजू जी से लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही अगर आप मंजू जी के चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमने उनके चैनल का भी लिंक दिया है, आप सीधे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।